सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 2 वचन 253। जबकि सदगुरु को तुम मालिक कह चुके तो फिर और मालिक कहां से आया कि जिसको तुम मानते हो और बड़ा समझते हो। तुम्हारे तो एक सदगुरु ही मालिक हैं। देह रखकर जो स्वरूप दिखलाया है पहले इसी से काम होगा। दूसरा स्वरूप उनका सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी का स्वरूप है और वही तुम्हारे सच्चे बादशाह हैं। वचन 254। जिक्र है कि दक्षिण में एक मुकाम पर एक फकीर साहब जो पूरे गुरु थे विराजते थे और एक चेला उनका निहायत गुरमुख था। एक रोज सत्संग उनका हो रहा था, तब एक मुसलमान मौलवी जो मक्के के जाने के वास्ते तैयार था आया और उसने फकीर साहब से कहा कि मक्का और काबा बहुत बुजुर्ग और उत्तम जगह है। आपके सेवकों को भी वहां दर्शन के वास्ते जाना चाहिए। और कई तरह से उसकी तारीफ और महिमा करने लगा। उस वक्त जो बड़ा चेला फकीर साहब के पास बैठा था वह बहुत खफा हुआ और उस मौलवी की गर्दन पकड़कर उसका सिर फकीर साहब के चरणों में रख दिया और कहा कि देख, करोड़ों मक्के और काबे इन चरणों में मौजूद हैं। जब फकीर साहब उठकर वास्ते हाजत के जरा बाहर गए तब उस सेवक से और मौलवी से खूब चर्चा हुई। जब फकीर साहब आए तब मौलवी ने शिकायत की। उस वक्त गुरु साहब ने सेवक को समझाया कि नहीं, काबा बहुत अच्छा है, जैसा कि मौलवी कहता है वैसा ही है और दर्शन करने योग्य है। जा तू भी इसी वक्त मौलवी के साथ जा। वह सेवक पूरा गुरमुख था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि जैसे हुक्म गुरु साहब का। उसी वक्त मौलवी के साथ जहाज पर गया। जब कुछ दूर जहाज चला तब बड़ा तूफान आया और वह जहाज टूट गया और सब लोग जो जहाज पर थे डूब गए। पर यह सेवक एक तख्ते पर बैठा रह गया और यह भी थोड़ी देर में डूबने को था कि एक हाथ समुद्र में से निकला और आवाज हुई कि जो तू अपना हाथ दे तो तुझे बचा लूं। तब सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आई कि मैं पैगंबर साहब हूं। तब सेवक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि पैगंबर साहब कौन हैं। मैं सिवाय अपने गुरु साहब के दूसरे को नहीं जानता हूं। तब वह हाथ छिप गया। फिर थोड़ी देर पीछे जबकि यह सेवक तख्ते पर बहा जाता था और गोते भी खाता जाता था, दूसरा हाथ निकला और कहा कि हाथ पकड़ ले, तुझको बचा लेवें। सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आई कि हम खुदा यानी ईश्वर हैं। उसने वही जवाब दिया कि मेरा खुदा तो मेरा गुरु है, दूसरे खुदा को मैं नहीं जानता। तब वह हाथ भी छिप गया। जरा देर के पीछे फिर तीसरा हाथ निकला। यह हाथ उसके दादा गुरु का था। उन्होंने कहा कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूँ, मुझे तू अपना हाथ दे, मैं तुझको निकाल लूं। तब उस सेवक ने जवाब दिया कि मैं
सिवाय अपने गुरु के अपना हाथ किसी को नहीं दे सकता हूँ। कोई क्यों न होवे, चाहे मैं डूब जाऊं चाहे जिंदा रहूं, मैं सिवाय अपने गुरु के किसी के कहने से नहीं निकलूंगा। तब वह हाथ भी गुप्त हो गया। फिर आप गुरु साहब आए और उन्होंने सेवक को गले लगा लिया और फौरन अपने मकान पर ले आए। अब मालूम करो कि पैगंबर साहब और खुद ईश्वर और गुरु के गुरु ने जो आवाज दी थी वह इसके इम्तिहान और परीक्षा के वास्ते थी। और जब वह गुरमुखता में सच्चा और पूरा उतरा, उस वक्त गुरु साहब आप प्रकट हुए और उसको बचा लिया। अब जीवों को चाहिए कि जहां तक बने इसी तरह की मजबूत और सच्ची प्रीत और प्रतीत सद्गुरु की करें। वचन 255। जो पतिव्रता स्त्री है वह सिवाय अपने पति के किसी को मर्द नहीं जानती और सबको नामर्द समझती है, यानी नपुंसक जानती है, बल्कि अपने माँ बाप की भी प्रीत भूल जाती है। ऐसे ही जो सद्गुरु के सेवक हैं उनको भी चाहिए कि सिवाय अपने सद्गुरु के और किसी को अपना मालिक और मुक्तिदाता न समझें। और जो पिछले संत हुए हैं उनको जब तक माने कि जब तक उनको अपने वक्त के पूरे गुरु नहीं मिले, और जब सद्गुरु मिल जावें फिर पतिव्रता की तरह से जो कुछ समझें उन्हीं को समझें और दूसरे पर भाव न लावें। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 49वां। संसार की दौलत और मान बढ़ाई वगैरह शौक और मेहनत और मशक्कत के हासिल नहीं होती और फिर भी वो नाशमान है। लेकिन जो कोई परमार्थ की दौलत और बड़ाई हासिल करे वो हमेशा कायम रह सकती है और जिस कदर बांटी जावे उसी कदर बढ़ती है। इस दुनिया में हर कोई जब से कि वो होश संभालता है वास्ते प्राप्ति, धन और माल और हासिल करने, मान बढ़ाई और अपनी शोहरत और नामवरी के उम्र भर जतन और मेहनत करता है। फिर भी बहुत कम जीवों को यहाँ की दौलत और बड़ाई मुआफिक उनकी चाह के हासिल होती है। जाहिर है कि इस दुनिया की दौलत और मान बढ़ाई ठहराऊ और संग चलने वाली नहीं है और बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। फिर भी कुल आदमी उसकी चाह में गिरफ्तार है और उसके वास्ते सख्त मेहनत और तकलीफ गवारा करने को तैयार है। सिवाय नाशमान और संगी न होने के इस दुनिया की दौलत की हिफाजत में बहुत तकलीफ और तरद्दुद होता है, और जब कभी इसी जिंदगी में नुकसान हो जावे, यानी वो दौलत हाथ से जाती रहे और मान बढ़ाई और नामवरी में भी खलल आ जावे, तो निहायत दर्जे का रंज और क्लेश मन को होता है और उसका दूर होना अक्सर नामुमकिन हो जाता है, यानी मरते वक्त तक वो रंज दूर नहीं होता। जिस किसी को दुनिया की दौलत और मान बढ़ाई थोड़ी बहुत हासिल हो जाती है, उसके मन में अहंकार और नमूद और दिखावा इस कदर बढ़ जाता है कि वो किसी कदर आपे को और अपने मालिक को भूल जाता है और गरीबों और कमजोरों और अपने से कम दर्जे वालों को
हिकारत की नज़र से देखता है और अक्सर मामलों में बेसबब या बेमतलब उनके दिल को दुखा देता है या और तरह से सख्ती करता है या तकलीफ पहुंचाता है और इस तरह अलावे ईर्ष्या वालों के बहुत से लोगों को अपना बदख्वाह और दुश्मन बना लेता है। दुनिया की दौलत हासिल होने में मन और इंद्रिय बहुत जबर हो जाते हैं और मामूली और फिजूल भोगों की चाह उठाकर उनमें बेतकल्लुफ और बेखौफ कसरत से बर्ताव करते हैं कि जिसके सबब से अक्सर बीमारी और बदनामी पैदा होती है और कर्मों का भार सिर पर बढ़ता है और आइंदा दुख सहने पड़ते हैं। जिन लोगों को बावजूद तलाश और मेहनत और मशक्क़त के अच्छी तरह गुजारे के लायक भी दौलत नहीं मिलती है या सिर्फ इस कदर हासिल होती है कि जिसमें मामूली तौर पर या औसत दर्जे का गुजारा हो जावे और ज़्यादा भोग विलास नहीं कर सकते, वे अपनों से बड़ों को देखकर अक्सर जलते कुड़ते रहते हैं और अपने मन की चाहें पूरी न होने के सबब से सदा दुखी रहते हैं और बाजे उनमें से नई नई तरकीबें बगैर लिहाज मुनासिब और नामुनासिब के वास्ते पैदा करने धन और माल के सोचते और करते रहते हैं और उनका फल जैसा कि होता है दुख सुख भोगते रहते हैं। ऐसी हालत जगत के जीवों की देखकर संत सद्गुरु दया करके फरमाते हैं कि यहाँ की दौलत और नामवरी के वास्ते मुनासिब तौर पर जिस कदर कार्रवाई ज़रूरी होवे करो और उसके हासिल होने पर बहुत होशियारी और संभाल के साथ बर्ताव करो कि जिसमें पाप और दंड के भागी न हो और जिस कदर मौका होवे और फुर्सत मिले थोड़ा बहुत वक्त अपना वास्ते हासिल करने परमार्थी दौलत और शोहरत के तवज्जो के साथ लगाओ ताकि इस जिंदगी में भी आराम पाओ और आइंदा को हमेशा के आनंद के भागी हो जाओ और दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से बच जाओ। ये दौलत सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु का प्रेम और जिस कदर बन सके पहचान है और वो संत सद्गुरु और उनके प्रेमी जन के सत्संग से और भी अंतर्मुख अभ्यास से हासिल होगी। अंतर्मुख अभ्यास मतलब सूरत शब्द योग से है, यानी मन और सूरत को आसमानी शब्द के वसीले से जो घट घट में हर वक्त जारी है समेटना और कुल मालिक के धाम की तरफ चढ़ाना और मालिक की कुदरत और उसके स्वरूप का कुछ प्रकाश अंतर में देखना। सत्संग के वचन सुनकर और समझकर और अंतर में थोड़ी बहुत कैफियत देखकर सच्चे परमार्थी की हालत बदलती जावेगी, यानी उसको किसी कदर संत सद्गुरु की पहचान आवेगी और फिर उनके और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी। जिस कदर की सच्चे परमार्थी का शौक और प्रेम बढ़ता जावेगा उसी कदर भक्ति के अंगों में जैसा सेवा और भजन वगैरह में उसका बर्ताव ज्यादा होता जावेगा और फिर उसी कदर उसकी भक्ति की शोहरत देशों में फैलती जावेगी। इसी तरह जिस कदर सच्चा परमार्थी अपने रिश्तेदार और बिरादरी और मित्र और पड़ोसी वगैरह से सच्चे परमार्थ यानी सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों की भक्ति की महिमा सुनाकर उनको हिदायत वास्ते शामिल होने सत्संग के करेगा, उसी कदर उसकी परमार्थी समझ
और प्रतीत बढ़ती जाएगी। और जिस कदर की लोग उसकी भक्ति की हालत देखेंगे उसी कदर वे भी परमार्थी कार्रवाई में शामिल होंगे। यानी परमार्थी दौलत प्रेम और दीनता की उनको भी मिलती जाएगी। जो सुख और आनंद और शांति की परमार्थी दौलत यानी चरणों के प्रेम के पैदा होने और बढ़ने में हासिल होती है, उसके मुकाबले में दुनिया के भोग विलास तुच्छ और ओछे नजर आते हैं। इस सबब से सच्चा परमार्थी अपने सद्गुरु के संग में हमेशा मगन और निश्चिंत रहता है और दुनिया की तरफ से उसके चित्त और मन अक्सर बेपरवाह और उदास रहते हैं और दिन दिन उनकी चाह और मोह घटते जाते हैं और उसी कदर दुनिया के दुख सुख कम व्यापते हैं। जो कोई विनय और प्रेम अंग लेकर सूरज शब्द मार्ग का अभ्यास करेगा उसको जरूर अंतर में निर्मल रस और आनंद मिलेगा और इसी जिंदगी में उसको अपने सुरत और मन देह और संसार से थोड़े बहुत न्यारे होते हुए नजर आवेंगे और संसार का दुख सुख कम व्यापेगा। और जिस रास्ते पर की मौत के वक्त चलना है वो रास्ता किसी कदर खुलता जाएगा और शौक उस रास्ते को जल्दी से तय करके निज घर यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के धाम में पहुंचने का बढ़ता जाएगा कि जिसके सबब से आखिर वक्त पर निहायत उमंग के साथ उसके मन और सूरत निज घर की तरफ को चलेंगे और अंतर में लीला और विलास देखकर निहायत मगन होंगे कि जिसका असर चेहरे पर बात छूटने दे के साफ दिखलाई देता है। ऐसा भारी फायदा सूरज शब्द मार्ग के अभ्यास और सद्गुरु के सत्संग का है कि जिसकी महिमा बयान करने में नहीं आ सकती उस कैफियत और आनंद को प्रेमी जन ही खूब जानते हैं। बड़भागी वो जीव हैं कि जो वास्ते हासिल करने परमार्थ की दौलत के उमंग उठावे और फिर बाहर से सद्गुरु का सत्संग और अंतर में सूरज शब्द योग का अभ्यास करके प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ाते जावे। उन्हीं को वो अविनाशी दौलत यानी गहरा प्रेम और विश्वास चरणों में एक दिन हासिल होगा और फिर दिन दिन उसकी तरक्की होकर एक दिन धुरधाम में पहुंचकर मगनता और परम शांति को प्राप्त होंगे। ये सत्संग और अभ्यास इस वक्त में राधा स्वामी संगत में जो कि कुल मालिक ने दया करके संसद गुरु रूप धार कर आप कायम की है जारी है। जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी है उसको मुनासिब है कि संगत मज़कूर में शामिल होकर और कोई दिन सत्संग करके उपदेश लेवे और अभ्यास शुरू कर दे। जिस कदर उसकी लगन चरणों में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के होगी उसी कदर उसको फायदा होगा।